सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is PSL 10 special transmission. PSL bigger, better. आप देख रहे हैं बोल न्यूज और इसके साथ ही मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन और ये है खेल का जुनून क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का अपना ब्रांड, पाकिस्तान की अपनी चैंपियनशिप इज बैक अगेन एंड इट्स बैक अगेन विद अ बैंग। और इस बार भी टीम्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ आई हैं, हम भी बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ आए हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, बाय द लुक्स ऑफ इट आई थिंक यू आर सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन पता नहीं चल रहा क्योंकि आज तो लाहौर ने भी रेड पहना हुआ है। Also no, but it happened to be like this, and here I want to take a moment to thank all the viewers because चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से आपने चाहे टीवी पर हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, हमारी रील्स हो, इसके BTS हम लोग बना रहे थे, वो सारी चीज़ों में इतना आप लोगों का कॉपरेशन रहा है, जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स पर आया है, was overwhelming and we are very thankful to Absolutely. तो इस बार भी तमाम का तमाम तर वही सिलसिला बरकरार रहेगा। फोन कॉल्स भी होंगी, आप सवाल भी कर सकते हैं, इनाम भी जीत सकते हैं। देयर आर फ्यू सरप्राइजेस एज वेल। आपने अब तक स्क्रीन के उस तरफ से खेला था हमारे साथ गेम, आप यहां भी आके आप खेल सकते हैं। वो क्या होगा वो तो आपको लेटर ऑन बताएंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर पावर पैक पैनल विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं द एवर सो फायरी तनवीर अहमद। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ साथ हमारे साथ कौन मौजूद है? इसके साथ साथ हमारे साथ वो मौजूद है जिनको हम वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत काम करते हैं कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में रही है उस पर तो ये भी बहुत फायरी एंड बहुत ज्यादा हॉट थे। सो हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम साहब, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। फवाद मुस्तफा साहब, माजरत, बहुत माजरत, अस्सलाम वालेकुम। और इस तरह सादिया ने ये पहली वाइड बॉल की है, बल्कि मैं तो कहता हूं नो बॉल और फवाद भाई फ्री हिट। नहीं यार, आपने इतने बड़े प्लेयर से मिला दिया, और क्या चाहिए। और कैसे? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। हाउ डिड यू लाइक द बिगिनिंग ऑफ द PSL 10? बहुत शानदार कोशिश और अच्छा है, अच्छी कोशिश है, अच्छा आगाज हुआ है और PSL स्टार्ट हुआ है। इस पे पाकिस्तान की टीम ही जीतेगी। हाँ, ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। तो लेट्स सी। और हमारा भी हल्के हल्के जो है हमारे, हम भी कभी कोई तनवीर साहब चौके लगा रहे होंगे, कभी छक्के लगा रहे होंगे। हल्के हल्के नहीं लगाएंगे सर, हल्के हल्के नहीं लगाएंगे। ये T20 है, इस पे हल्के हल्के नहीं जानी, और इस तरह तो बिल्कुल नहीं जानी जिस तरह आज के मैच में। चलो उस पर तो हम बात करेंगे ही। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपको पता है कि टुडे इज द फर्स्ट मैच। हम पहले मैच की भी बात करेंगे, जो इनॉग्रल सेरेमनी हुई है। गाना कैसा लगा सादिया को, उस पर भी हम बात करेंगे। सादिया को क्यों, मतलब डिड एवरीबॉडी नॉट लाइक द सॉन्ग और सॉन्ग? हाँ, ये तो आपने बता देना, आपने कह दिया लाइक, अब हो सकता है किसी ने ना भी किया। लेकिन सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, वी आर ओपनिंग द शो आपकी पार्टिसिपेशन से। और आप कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब देके ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए ओवर टू यू फवाद मुस्तफा। जी जनाब। तो जी आज का सवाल ये है कि PSL में बहैसियत कप्तान सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले? A इमाद वसीम, B सरफराज अहमद, C शादाब खान, D मोहम्मद रिजवान। तो ये है जी आज का सवाल। ठीक हो गया। और जो भी इस सवाल का जवाब देगा उन्हें गोल की जानिब से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। तो अपना जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कॉल भी कर सकते हैं और अपने जवाब हमारे साथ दे सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे ख्याल में थोड़ा मैच अपडेट भी अपने व्यूअर्स के साथ जनाब, मैच अपडेट। और मैच अपडेट ये है कि 69 बॉलों पे इस वक्त 75 रन की जरूरत है। बहुत ही ऑन सॉन्ग रख लिया इस्लामाबाद बैट। लेकिन सादिया, इससे पहले कि मैं पैनल के पास जाऊं, भाई हमें भी तो आपस में बात करनी चाहिए ना, हमें भी एक दूसरे के तासुरात तनवीर भाई आपकी इजाजत से लेने चाहिए। भाई मुझे मजा नहीं आया आज पहले मैच में, खासतौर पे पहली इनिंग्स में। आई मीन हम एक्सपेक्ट करते हैं ना T20 मैच, द फायरी सिक्सेस एंड फोर्स एंड ऑल। रावलपिंडी जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बड़ा स्कोर होगा, बॉलर्स की तो चलेगी नहीं। रावलपिंडी स्टेडियम में 200 प्लस के 7 से ज्यादा आई मीन हो चुके हैं। बल्कि अदरवाइज हमने PSLs में ये देखा है कि इतना ज्यादा बैटिंग सूटेड विकेट होती है कि हम कहते हैं यार बॉलर का तो PSL में या
बॉलर का तो T20 में कोई गेम ही नजर नहीं आता पहले रावलपिंडी, बट इट एग्जैक्टली हैपेंड ऑपोजिट टुडे। तो भाई 139-140 का टारगेट दिया और वो टारगेट जो है उस वक्त इस्लामाबाद उसके चेज में है और इस वक्त क्रीज पे जो है वो सलमान अली आगा आ गए हैं और कॉलिन मुनरो तो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैच ओपनिंग सेरेमनी की वजह से जो आज अभी तक अभी चल रहा है, अदरवाइज मैचेस थोड़ा अर्ली खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसके साथ जरा तनवीर भाई के पास जाया जाए एंड पूछा जाए, वर यू एक्सपेक्टिंग इस तरह का मैच होगा? पहला मैच हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जरा तगड़ा मैच होगा, थोड़े चौके छक्के, व्हेन इट इज T20 यू नो। देखिए उम्मीद मुझे नहीं थी और मुझे यही उम्मीद थी कि जिस तरह के पहले जो PSL के मैचेस पिंडी में खेले गए हैं उसमें आपके सामने 200 रन 250 रन इस तरह बनते रहे और मुझे यही उम्मीद थी कि इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरह फ़खर जमान की टीम में वापसी हुई है, मतलब PSL में तो थे पहले, इंजरी के बाद जो पाकिस्तान टीम से वो बाहर हुए, इंजरी हुई उनको, उसके बाद से बड़ा इवेंट जो है वो पहला वो खेल रहे हैं। उनकी फॉर्म कहीं हमें नज़र नहीं आ रही थी, ये उम्मीद थी कि शायद इस मैच में भी इतना परफॉर्म ना कर सकें। उसके बाद जो मोहम्मद नईम एक लड़का जो खेला है वो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा PSL खेल रहा है और लाहौर कलंदर की एकेडमी से ही क्योंकि इनका ताल्लुक है और क्योंकि वो तो उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई नया लड़का आ जाए, उनको फिर यहीं से PSL खिलाएं और यहीं से डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दें। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा माजरत के साथ, मैं आपको पता है फिर मैं जब टीवी पे बैठ जाता हूँ कुछ ना कुछ बातें तो करता रहता हूँ। मुझे ये फील होता है क्योंकि ये मोहम्मद नईम को भी लाया गया, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट कोई कुछ भी नहीं खेला, तो मेरा माइंड जाता है कि आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, इसका लाहौर कलंदर से है, यही 2-4 पाकिस्तान में तो ये होता है जैसा जानदाद को खिला दिया 2-4 विकेटों पे पाकिस्तान खिला दिया, तो आकिब जावेद हेड कोच होंगे, ठीक है, इनको बहुत इजी हो जाएगा पाकिस्तान खिलाना। नईम को, मोहम्मद नईम को 2-4 इनिंग में 2-3 50 किए, चलो जी आ गया जी, मुंडा मिल गया है, छक्के छक्के इंटेंट वाला मिल गया है, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो स्ट्राइक रेट वाला मिल गया है। तो इस किस्म की नहीं, जैसे तनवीर इस तरह लगा रहा है ज्यादा अरसे आकिब जावेद कोच नहीं रहेंगे। नहीं, वो ना रहे, देखिए वो बेशक ना रहे, लेकिन कोशिश यही होगी कि सारे खिला दें। भाई कोशिश तो बाकी अब ये अच्छा, अब ये देखिए तनवीर भाई लगा रहे हैं और ये प्रेडिक्शन भी हो सकती है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए क्रिकेट ना बहुत अरसा खेले हैं हम, सही, ठीक है, एक एक चीज, और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, मैं क्रिकेट की ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, इनको ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किस तरह सियासत करते हैं, किस तरह अपना बंदा लाने की कोशिश करते हैं, क्या तरीके वारदात होता है इनको, ये सब पता है हमें, ठीक है, कि क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करता हूँ, ये तो वो प्लेयर ही नहीं है स्ट्राइक रेट वाला, इंटेंट वाला, मॉडर्न डे क्रिकेट वाला, उसने 66 कर दी है, बिल्कुल ठीक है। मतलब उसकी बैटिंग की जिक्र मेरा करने का मकसद ये है कि हम कहते हैं कि जी ऐसा प्लेयर लाया जाए फ्रेंचाइजीज में या पाकिस्तान टीम में जो बॉले फाड़ दे पहले ओवर से, ठीक है, और उन्होंने जो 139 रन किए वो भी अब्दुल्ला शफीक की वजह से, इसके बारे में आप अलावा तो बाकी अगर स्कोर कार्ड आप मिला रहे तो टेलीफोन नंबर लग रहा है 1-800-2-10-2, बिल्कुल। और अगर हम ये सोचे या मैं ये बोलूं इनको सिलेक्टर्स को या लोगों को कि यार क्या मतलब फिर अब्दुल्ला शफीक जैसा ही प्लेयर क्यों ना T20 में लाया जाए, जो सेंसिबल भी खेले, जो क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेले, जो आपको स्ट्राइक रेट भी बेहतर करके दे, ठीक है, अगर आप स्ट्राइक रेट भी उठा के देख ले, बहुत जबरदस्त उसका स्ट्राइक रेट है, खेलता हो। नहीं मतलब यानी एक सर्किल में बैटिंग तो कर रहा है ना। बाबर की बात हम ज़ल्मी वाले दिन करेंगे ना। अब इसमें ऐड भी कीजिएगा, बट एक मेरा सवाल ये भी है कि पिच को कैसे आपने रेट किया, मतलब फ़खर जमान जिस गेंद पे आउट हुए हैं वो भी इतना उठा हुआ था, जेसन होल्डर इतना बाउंस मिल रहा था, 15वें ओवर तक अच्छा खासा बाउंस मिला है, सो अब विकेट जो है वो ठीक था, T20 के लिए नहीं था। मीनवाइल सलमान अली आगा का कैच भी ड्रॉप हो गया है। खैर प्लीज देखिए, पिंडी में ज़्यादातर जैसे तनवीर बात कर रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वही T20 में लोग देखना भी चाहते हैं। तो विकेट तो अब ये जिन्होंने बनाया है जिस तरह से वो देखना है कि क्यों ऐसा विकेट बना, तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। लेकिन कलंदर की खूबसूरती ये है कि वो हर विकेट पे ऐसा खेल सकते हैं, ठीक है, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन उनकी साथ साथ खूबसूरती अब नहीं है, ठीक है, नहीं रहा हूँ अब समझ लें, चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ, फिर बहुत जल्दी फैसला कर दिया, पीछे हो जाओ अब। नहीं, लेकिन हमारे लेकिन जो कलंदर और PSL से ज्यादा खूबसूरती है कि तनवीर ने हमारे फर्स्ट शो से
जो इसको फाइनल की तरफ ले गए हैं ना मतलब इन्होंने पहले जो पावर प्ले खेला है ना उसमें ये ले गए फाइनल की तरफ। यस, आखिरी 10 ओवर इन्होंने शुरुआत ही वहां से की है, तो उन्होंने बाकियों को तो वहीं मार दिया है। तो ये इनकी ब्यूटी है। ओके अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मैच का डिस्कशन कर लें। अभी अभी हुआ यह है कि सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप हो गया है। अगर यहाँ पे कैच पकड़ा जाता, खड़ाया जाता, तो एक अच्छी पोजीशन में शायद लाहौर कलंदर्स आ सकते थे, बट स्टिल अ लॉन्ग बैटिंग लाइन फॉर इस्लामाबाद टू कम। इतने रन नहीं है, इतने रन भी नहीं है, 70 हो गए। वन से इस्लामाबाद को हमने देखा है कि इसकी बड़ा स्कोर भी होता ना फैसल, दे वुड हैव बीन प्लेइंग इन द वे दे हैव बीन प्लेइंग। इस्लामाबाद ने एक अपना मोमेंटम सेट किया है, वो उसी हिसाब से खेलते हैं। इस्लामाबाद पे भी सर की पहले राय ले देखिए अगर मैं इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, देखिए अगर हम शादाब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं या अहमद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मैंने इन दोनों का नाम इस वजह से लिया क्योंकि इस क्रिकेट में स्पिनर्स का बड़ा अमल दखल होता है और उन्होंने बॉलिंग अच्छी की भी। ये सिर्फ पीएसएल की हद तक बहुत अच्छे हैं। शादाब पीएसएल की हद तक ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं इससे बड़ा कोई ऑलराउंडर ही कोई नहीं है, लेकिन ये लोग जब जाते हैं, इवन अहमद भी खेला है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान से, लेकिन जब लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेला इतनी नायाज दिलाए सर, मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती इनको लाया गया, इनकी रिटायरमेंट वापस करवा के, तो वहां भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे इस लेवल पे तो ये बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे इनके अगेंस्ट रन्स करना जरा मुश्किल हो जाता है। बाकी उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉल की, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉल की, जैसन होल्डर ने 4 आउट किए, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, कि वो शायद ये सोच रहे थे कि जिस तरह पहले पीएसएल के मैचेस में पिंडी में 250 रन उससे ज़्यादा बन रहे थे, तो हम इसी तरह कर लेंगे। क्योंकि आप उनकी अप्रोच उस टाइम देखें, पहली बॉल से ही फखर जमान ने निकल के मार दिया। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि भाईजान 250 तो कट तो गल नहीं है, 250 जाना ही जाना है। तो उसके बाद उनको पता चला है कि नहीं भाई, हमारे पास अभी फिलहाल वो प्लेयर, देखिए उसकी वजह है डेरिल मिचेल जो है वो यहाँ तो नहीं रहता ना, उसने इतनी ज़्यादा यहाँ लीग खेली हुई है। सही है। मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है कि आप जब एक जगह पे खेल रहे होते हैं ना तो मुश्किलात होती हैं। वो ऐसा प्लेयर भी नहीं है, वो ऐसा प्लेयर है जिसको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो वो तब जाके आपकी इनिंग को जो ओपनर में खेला होगा वो बिल्ड करेगा। फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स खेले हैं, काफ़ी अरसा यहाँ खेले हैं वो। तो इन जैसे जो फॉरनर प्लेयर्स होते हैं, इनको थोड़ा सा वो सेट होने की यहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, उनको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि बॉल थोड़ा लो भी रहता है, ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले मैच की अगर मैं इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस देखूं, मतलब बिल्कुल सही, उसने टॉस जीत के जो शादाब ने बॉलिंग की है उसको पूरा जो है वो फ़ायदा उठाया। अच्छा पीएसएल के, हाँ जी फवाद भाई आप पहले कंटिन्यू कर लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तनवीर साहब ने पीएसएल पे बात कर ली, लाहौर कलंदर पे कर ली, इस्लामाबाद पे भी कर ली, एक चीज़ पे नहीं करी जो मैं समझ रहा था सबसे पहले करेंगे, कि इनके दोस्त को आईपीएल से बाहर कर दिया। किसको? इरफान खान पठान को। हाँ हमने अच्छा मैं समझ रहा था। एडिंग टू द थिंग, इस बार हमारी जो कमेंट्री पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वी हैव गॉट ज़बरदस्त, और कमेंट्री पैनल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो फवाद भाई ने जो शोशा छोड़ा है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो वहाँ पे इरफान पठान थे आईपीएल में, वो उनको इस बार बाहर कर दिया गया। पता नहीं किसकी रिक्वेस्ट पे बाहर किया गया। रीज़न ये दिया गया है कि उनकी किसी प्लेयर ने शिकायत की है कि ये बहुत ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो शुक्र है कि उनके अपनों को अब अंदाजा हुआ है, वरना हम तो कब से चिल्ला रहे थे। मेरे ख्याल से हमें ये जगह जो है इधर उनको चांस जरूर देना चाहिए। वेल द पोडियम इज ऑल योर्स। पठान साहब, तनवीर इजाजत दे जी जनाब कि गपशप के लिए कभी बुला लिया जाए उन्हें। हाँ, अब उन्हें वैसे ही जुम्मा और इतवार बहुत याद आता है, पड़ोसी बड़े याद। हाँ, इतवार तो खैर बहुत याद आता है। अब हर इतवार पूछना चाहिए उनसे, भाईजान अब इतवार खैर है, अब आ जाएंगे वैसे वो। हम ट्राई कर वही तो मैं कोशिश कर लेते, कोई मसला नहीं। देखिए इरफान पठान पे मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ। देखिए इससे आपको मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचें कि उसको कमेंट्री से निकाला गया तो उसकी गलती होगी। ठीक है, ये सोचें कि उसका प्रेशर था प्लेयरों के ऊपर जिसकी वजह से उसको निकाला गया। ठीक है, मतलब यानी जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज प्लेयर को स्ट्रेट अवे बोलता होगा, जो कि हमने देखा भी, वो हमारे अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में हुआ ना तनवीर, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में। ठीक है, वो प्लेयर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये मत सोचे कि वो गलत बोल रहा है, हो सकता है सही बात कर रहा है और सही करता भी है। जब प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती वो बात सीधी सीधी कर देता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो बात ये है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। ठीक है, वो उधर सोशल मीडिया की तरफ चला गया, वहां पे जाके वो सारी जो है वो डिस्कशन कर रहा है।
तो मेरे ख्याल में हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर वो कहीं ना कहीं फ्री है तो फिर तो मीर मान गए यार। इसको अगर हम कनेक्ट करें, हम क्रिकेटर है मैच की, क्रिकेटर है, पीएसएल पे होने वाले मैच की तो हम बात करेंगे, हमारे पास जगह बहुत है बिठाने के लिए। बट अगर इसको हम अपने पास से कनेक्ट करने, लेट्स गो टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम तर लोग बैठे हुए थे, बाबर, रिजवान, एवरीवन। उसमें जो सवालात हुए हैं ना, मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। सबसे पहले तो रिजवान से सवाल हुआ कि जनाब अली, आपकी विनिंग और लर्निंग वाली जो है उससे हम कब छुटकारा हासिल करेंगे। बाबर से फिर सवाल हुआ कि आखिर हम आप कब बोलेंगे, उस वक्त बोलेंगे जब पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी तब बोलेंगे। बार बार उनसे कहा जाता रहा कि साफियों से कि जी आप पीएसएल पे सवाल करें, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो एक बहुत ही फायरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उसके बाद रिजवान का बयान भी आ गया कि भाई मैं कोई इंग्लिश का उस्ताद नहीं हूँ जो आप मुझसे इंग्लिश एक्सपेक्ट करते हैं। कहने का मकसद यह है कि और इस पर एक नसीम शाह का एक अर्लियर इंटरव्यू भी ले लें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सीनियर खिलाड़ी हमारी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं हमें खुशदिली से कबूल है, लेकिन अगर वो हमारी पर्सनल चीज़ों पे बोलते हैं तो हम अफेक्ट होते हैं। कनेक्टिंग टू योर थिंग के इरफान पठान ने ऐसी बातें कही हैं जो पर्सनली प्लेयर्स को हिट हुई हैं, तो उनकी शिकायतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ड्रॉ होनी जरूर चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं ना, ठीक है, मैं अभी फिलहाल सिर्फ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, उस काम ये है कि आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करें, जो सर्कल के अंदर हुआ ना सिर्फ उसके ऊपर बात करें। बाकी तो क्रिकेटर को सब कुछ पता है कि सर्कल के बाहर क्या क्या होता है, उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। जब आप वो बात करेंगे ना तो आप वो पर्सनल हो रहे हैं, फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, आप सिर्फ रस्से के अंदर बात करें कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस मतलब सही नहीं है। दूसरी बात ये, जो क्रिकेट नहीं खेले ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके पास क्रिकेट के लिए, उनके पास टेक्निकल चीज़ों के लिए, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस किस्म के लोग हैं, उनके पास टेक्निकल चीज़ों की ऊपर कोई बात होती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अब डायरेक्ट आ जाओ, पर्सनल आ जाओ। और मैंने बहुत से लोग देखे, मेरे ऊपर भी बैठ के अटैक किए हैं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल कर दिए, ये यूँ करता रहा, ये यूँ करता रहा, ये सब कुछ होता रहा। तो उनके पास और बोलने के लिए चीज़ें कुछ नहीं है। रिजवान की जो आपने बात की है ना, देखिए, अगर रिजवान इंग्लिश में सही बात नहीं कर सकता, और उसने बोला भी कि मैं इंग्लिश ना पढ़ा हुआ हूँ ना कुछ हूँ, मैंने क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी है, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देनी है, मैंने इंग्लिश के पेपर दे के या वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देनी, तो अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा कह दें कि भाई मैं बात उर्दू में करूँगा, इंग्लिश में नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही तो आपको पता है सोशल मीडिया में मजाक बहुत ज़्यादा होता है, आप अपनी जो है वो उर्दू की बात कर लें। इससे पहले एक और उसने बात की, और भी बात की, जब इससे ये भी बात हुई कि जी पाकिस्तान टीम के बारे में जिसने बात की, तो उसने क्या बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि रिजवान ने ये बात बोली, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आप कप्तान हैं, मैं तुम्हारे हाथ में कुछ है या नहीं है, बोलना है तो फिर खुल के हर चीज़ बोलो कि मुझे सिलेक्टर्स ये नहीं करने दे रहे, मुझे कोच ये नहीं करने दे रहे, ठीक है, इन सब ने मेरे हाथ बांधे हुए, नाम लेके फिर बात करो। ये मत बोलो कि जी जिसका जो काम है उससे पूछें, उसका जो काम है, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, या मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। हम आपको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? अगर ये भी रिजवान को सपोर्ट कर रहे थे, हम क्यों कर रहे थे? हम इस वजह से कर रहे थे कि भाई आपने जो मुल्तान सुल्तान में जो अपने कप्तानी की, प्लेयरों को लेके चल रहे सब कुछ, हम सब यही कह रहे थे कि भाई सच्चा कप्तान कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है, चाहे पाकिस्तान टीम का कप्तान हो, चाहे डोमेस्टिक से या पीएसएल से गया हुआ लड़का प्लेयर हो, उसके हाथ वहाँ बंध जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही होती है क्योंकि वहाँ पे जो आपका कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो अपना सारा मलबा उतार के वो प्लेयरों पे डालता है। और उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये जो प्लेयर्स का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो होता है ना, इसको देखते हुए प्लेयर्स बात ही नहीं करते, घबराते हैं कि यार अब क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस किस्म की कोई बात कर दी, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने रिजवान की बात की है ना, मैं ये मैसेज भी दे रहा हूँ कि रिजवान की बात को समझो। अगर रिजवान ये कह रहा ना कि मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये समझो कि उसके हाथ बिल्कुल बांध दिए गए हैं, ये सब कुछ सिलेक्टर कर रहे होंगे, ये सब कुछ कोचिज कर रहे होंगे, उसको कुछ भी जो है वो नहीं करने दिया जा रहा होगा। तो उसकी बात को भी समझो, ये नहीं कि सिर्फ उसके जो है वो पीछे पड़ जाओ। ऑन द कॉन्ट्ररी फवाद भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि जब सबसे ज़्यादा तनकीद होती है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिजवान के ऊपर तनकीद हुई। अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, उसकी अपनी कप्तानी पे सवाल उठाया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है। तो वो जितना बोल सकता है उसने उतना पॉइंट आउट कर दिया। एंड एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, आपको इससे पहले याद होगा जब तीसरे चौथे नंबर पर उसको एक दो दफ़ा बैक करवाया गया है, ही हैज़
ऑन द आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने क्लियरली ये बोला है कि ये मेरा नंबर ही नहीं है, आई एम डूइंग इट, टीम हैज़ गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट हैज़ गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है। तो यही उसका एटीट्यूड है। तो ये शुरू से रहा है। आइदर यहाँ तो फिर आप अपने प्लेयर्स को ये बताएं कि जी प्रेशर करनी कैसे है। पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। यस, ठीक है। शुरुआत वहाँ से होती है जब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जी, और जी, अगर जी। हमारी नीयत ख़राब होगी और ये होगा। मेरा सवाल ये है कि आप इस तरह की बात स्पोर्ट्स में आप नहीं कर रहे होते, और ये जो भी आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनके साथ सिखाया जाता है कि क्या बोलना है और कब बोलना है। वहाँ से आपने शुरुआत की। देखिए अब सोशल मीडिया ना मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको किसी को हम सब बोल रहे हैं, अब वो बच नहीं, छुपा नहीं सकते हम, तो हमें बहुत सोच के बोलना है। साथ साथ आप अगर ये बातें कर रहे हैं कि जी मैं उर्दू अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, तो भाई आपको किसने कहा है कि आप बोले? आप आप पश्तो में भी बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी अपनी आपकी मदर टंग है, पूरी फुटबॉल में देख लें कि आपकी मादरी ज़बान है, उसमें बात करें। किसने आपको रोका है? ठीक है, आपका राइट है। आप देखें जितने बाहर यूरोपियन या साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हैं अपनी ज़बान में बात करते हैं। साथ साथ ये है कि जैसे तनवीर से मैं भाई, अगर आपने ये बोला है कि जी मुझे काम नहीं है, मेरे साथ इश्यूज है, या तो आपने ओपन आना है या फिर आप खामोश होके फिर आप अगर आपने जो भी एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक चलें। देखिए ये डबल चीज ना चल नहीं सकती। ऑल राइट, चलें हम डिस्कशन का सिलसिला तो जारी रखेंगे ही, क्योंकि आज मैच हुआ लेट शुरू, तो मैच खत्म भी होगा लेट, और इस वक्त 48 गेंदों पे 50 रन की गलबन जरूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन सॉन्ग, वी आर ऑल्सो ऑन सॉन्ग। हम एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कल के जो मैचेस उस पर भी बात करेंगे, जो होंगे, जो अभी मैच हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, और कुछ साइड स्टोरीज भी जो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। बैक, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल खेल का जुनून। और ब्रेक पे पता है क्या बात हो रही थी? ब्रेक पे ये बात हो रही थी कि एक शख्स यहाँ पे कह रहा था कि मैंने 20 राउंड लगाए, मैंने 800 पुशअप किए हैं, और 80 पुशअप, मैंने तो 800 सुनी है। 800 पुशअप, 800 पुशअप होती तो हैं। वो न्यूजीलैंड का फील्डर जो सुपरमैन की तरह कैच पकड़ लेता है। 200 यार। अच्छा, वो 200 करते हैं। लेकिन जो भी हैं, ये जो साहब थे वो हैं तनवीर अहमद, और हमने इनको कहा कि तनवीर भाई, अगर आप वैसे आप यू आर स्टिल यंग माशाल्लाह, मैं गवाह हूं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो हम आपको किसी फ्रेंचाइज में क्यों ना देखें। आसिफ अफरीदी तो है। देखिए फ्रेंचाइज वाइज में अगर आप कभी मुझे देखेंगे भी तो मैं कहीं कोचिंग में आपको कहीं नजर आ रहा है। तो फिर आसिफ अफरीदी कैसे फ्रेंचाइजीज में? नहीं, क्रिकेट बोर्ड में नहीं। आसिफ अफरीदी कैसे खेल रहे हैं? मेरा सवाल है ये आपने आसिफ अफरीदी की बड़ी जबरदस्त बात बोली है। देखिए वो हो गए 38 साल के। अच्छा, जब आज मैंने उनको मैच खेलते हुए देखा ना, वो 38 ऑन पेपर है या असली वाले 38 हैं जिस तरह हमारे यहाँ होता है? चले 38 उसमें पीसीबी की जो वेबसाइट है उसमें नजर आ रहे हैं, बाकी एक साल 2 ऊपर लगा ले, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है। अगर नहीं भी 38 के भी हैं तो मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है कि अगर वो 38 साल का खेल सकता तो नुमान अली क्यों नहीं खेल सकता? तो साजिद खान क्यों नहीं खेल सकता? वो तो टेस्ट टीम के मेंबर्स हैं यार, तो वो पीएसएल क्यों नहीं खेल सकते? वो T20 क्यों नहीं खेल सकते? मेरी टीम मेरी मर्जी। नहीं, ये इन्होंने बात सही बोली, ये इन्होंने बात सही बोली, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी टीम मेरी मर्जी। लेकिन मैं तो भाई क्रिकेट के हिसाब से बात करता हूँ ना, कि वो भी डोमेस्टिक का प्लेयर है पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेला। आसिफ अफरीदी भी, हालांकि आपको पता है आसिफ अफरीदी के साथ भी क्या हुआ, बॉल लगा उनको कहीं आई थिंक डोमेस्टिक के मैच में आंख के ऊपर, इतनी बड़ी उनकी आंख सूज गई थी। ये लाहौर कलंदर के लोग गए, हॉस्पिटल गए, उनको मिलने सब कुछ गए। तो मैं ये समझ रहा था कि लगता है ये फ्रेंचाइज से अब नहीं खेल सकेगा, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल था। लेकिन बड़ी बात है, वो बहुत जल्दी उसने रिकवरी की। तो कहने का मकसद ये है कि जो टेस्ट प्लेयर है, अब सऊद शकील भी तो टेस्ट की टीम का है, ठीक है, ओडीआई वगैरह में है, लेकिन ज्यादा नाम तो उसका टेस्ट क्रिकेट का है ना, तो वो तो T20 की टीम का कप्तान है। देखिए इस पीएसएल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको देख के मैं भी बड़ा हैरान हुआ हूँ। अब यही सऊद शकील है, 2 साल पहले खिला नहीं रहा था कोयटा, इसको कप्तान बन गया। अब यही पीएसएल है जिसमें सलमान बट को उर्दू कमेंट्री में डाला गया, ठीक है, ये वही सलमान बट है जब सिलेक्टर या उनके एडवाइजर के तौर पे ये आए थे, जिसपे वहाब रियाज ने स्पेशली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सिलेक्टर नहीं है, ये सब कुछ है, इनको उतारा गया।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनको वहाँ से हटा के इनको डोमेस्टिक की आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ किसको किस तरीके से लाया जाता है। वावेला भी मचा था, वावेला अभी भी मचा है, ठीक है, वावेला अभी भी मचा था। आपके फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इस तरह कोई बात की। देखें, अब वो क्रिकेट में तो सलमान बट के ऊपर उंगलियां उठने लग गई कि बोर्ड में इसकी क्यों ला रहे, क्या तरीकेकार शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक की कमेंट्री दी। उसके बाद करते करते मैं पहले समझ गया था कि कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा उसको पीएसएल में ले आएंगे, वहां से काम कराते 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 पीएसएल में लेके पीएसएल तो वो खेल भी चुका है। ऑन द कॉन्ट्ररी ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, वैसे अगर उस एक वाक्य को आप हटा दें जो कि हम चाहते हुए भी नहीं हटा सकते, सलमान बट वो उन प्लेयर्स या आप चाहते हुए जिंदगी में शायद हटा दें, मैं चाहते हुए नहीं हटा सकते। अच्छा, मुझे उनकी इतनी अच्छी उनकी ग्रिप है गेम पे, इतने अच्छे वो तज्जिए देते हैं, बट वो एक चीज अब आ जाती है तो फिर रूल वाला अप्लाई हो जाता है। वंस यू हैव डन बैड। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने भाई, आपकी एकेडमी है ना, आप अपनी एकेडमी चला रहे ना, क्रिकेट पे काम करते रहे, देखिए करें वहां पे सारे काम। अच्छा, एक मिनट देखिए, एक शख्स है, सही है, इसका कंपैरिजन मुझे ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी से और एग्जांपल्स के साथ भी दीजिएगा कि शुड ही हैड बीन गिवन अ चांस और नॉट, एंड इफ ही हैज बीन गिवन, इज इट फेयर और नॉट? अजय जडेजा पीटीवी पे आके प्रोग्राम कर रहे थे, अजहरुद्दीन साहब इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, ठीक है, मैं इस पे हक और उसकी बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है, लेकिन फ्लिंटॉफ को फिर कोई ओहदा नहीं मिला। नहीं, फ्लिंटॉफ तो उस बात जब डिसिप्लिन की आ रही है, देखो ठीक है ना, आप माशरे की भी ओवरऑल बात करें, हाँ, फिर आप एग्जैक्टली खित्ते की बात हो गई ना, करप्शन की ट्रेन में ना ईमानदारी की बोगी नहीं लगा सकते, ठीक है, आप बात सारी करें, सही या गलत एक अलग बात है, लेकिन उसने सजा भुगती है, उसके बाद वो आके ये कर रहा है। जब खेला था, जब आपने उसे खेलने दिया तब तो कमेंट्री कर रहा है ना। देखिए, इसमें हर चीज़ ना इसलिए नहीं आती कि लोग जैसे चले तनवीर का अपने, क्योंकि उस टीम का हिस्सा था, अपनी इसका एक प्राइड या उसकी बात कर रहा है, बट बहुत से लोग इसलिए भी मुखालफत कर रहे होते हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा। सो यू थिंक के भाई चांस मिलना चाहिए? अगर नहीं, देखिए मैं इसमें इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट इवेंट है, ओके, ठीक है, एक अगर वहाँ के लोग समझते हैं कि जी वो आके वहाँ कमेंट्री करे तो वो कर रहे हैं, उससे पहले नहीं, उसकी डोमेस्टिक इवेंट में भी तो कर रहे हैं ना, उसमें क्यों नहीं परेशानी है? उसकी रीजन है, जिस तरह मैंने बोला ना, एक तरीकेकार होता है। देखो T20 इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री में लाया गया, वहाँ अगर किसी ने शोर नहीं मचाया, कमेंट्री में किसी ने शोर नहीं मचाया जी, क्योंकि वो ना क्रिकेट बोर्ड की जॉब थी, ना सिलेक्टर था, ना कोच था, ना कुछ था, चुप रहे, मेरे जैसा बंदा चुप रहा। अब जब आप पीएसएल के अंदर आते हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है, मेरे जैसा बंदा बात करेगा। अब होता क्या है, जब आप इतने बड़े इवेंट में आके जब आप कमेंट्री करते हैं ना, तो फिर यहाँ से आप कहीं ना कहीं और लीग्स में जाते हैं, चले आपको नजरों में लाया जाए। देखें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई, मैं कभी ये नहीं बोलता कि जी बिल्कुल इन जैसे जो जिन्होंने नाम बदनाम किया होता पाकिस्तान का, जो फिक्सिंग में मुलव्वस लोग होते हैं, उनको जो है वो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात बोली ना कि ये अच्छे बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो मतलब क्या यही लोग ही अच्छे बोलते हैं? इनके बगैर नहीं चल सकती चीजें, इनके बगैर सब चीजें चल सकती हैं। ओके, ठीक है, पॉइंट। इनको ऐसी चीजों पे रखो, ठीक है, आप बोलो कि जी इनको इस दायरे से दूर रखो, क्रिकेट बोर्ड के दायरे से दूर रखो, बाकी आपने जो काम करना है आप करते हैं। थोड़ा सा गेम की भी बात कर लें, बिकॉज इस वक्त पिंडी स्टेडियम में PSL 10 का पहला मैच जारी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब विक्ट्री की बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं। आखिरी 6 ओवर्स रह गए हैं, बल्कि उसमें भी एक गेंद कम हो गई है और 31 रन अब रह गए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक जबरदस्त किक ऑफ हुआ है जनाब अली, और लाहौर कलंदर्स के लिए एक दिसवानी। हाँ, और मजे की बात यह है कि पूरा ग्राउंड इज जैम पैक, जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। बच्चे, अभी मैं देख रहा था, देयर वर सम फॉरेनर्स एज वेल जो कि स्पेक्टेटर्स थे, तो एक बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। अच्छा, आगाज इसमें आपने जो ग्राउंड की बात की, इसमें ऐड कर रहा हूँ, उसी को फिर आप सवाल बना के इनसे भी सवाल कर लें, या आगे लेके चलें। सर आप हुक्म। भाई कराची के बोला गया कि जी सिर्फ 5 मैच लोग नहीं आते। सर थैंक यू। क्या हाल है भाई इसका? मतलब लोग नहीं आ रहे तो आपने मैचेस सारे उठा के वहां शिफ्ट कर देने। अब इसमें ये भी लोगों पे मलबा डाल दोगे, लोग नहीं आ रहे। एक चीज है, इसमें एक चीज है, एक जाती तजुर्बा शेयर करूं अगर आप लोग इजाजत दें। जिस वक्त PSL पाकिस्तान में पहली बार आया था, ठीक है, और जब फाइनल पहला कराची में था, आई वाज देयर टू कवर दैट इवेंट, जगह नहीं थी बैठने की कराची में। वो जो सीढ़ियां थी ना, उस पे लोग एक दूसरे पे चढ़ के बैठे हुए थे। यस यस यस, वहां पे इतना, और उसके आगे 3 साल तक, जब तक कराची में मैच होते रहे, तब तक तिल धरने की जगह नहीं थी।
कोई ना कोई तो ये वही कराची वाले हैं ना जो उस वक्त कह रहे थे। और आज मतलब बहुत रिस्पेक्ट है अली तरीन साहब के लिए, बट उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भाई कराची वाले जो है उनसे मैच ही ले लो, ये हल तो बिल्कुल भी नहीं ना कि मैचेस ले लो। एक वक्त के जब कराची वाले आ रहे देखने और इतने ज्यादा कि जगह नहीं मिल रही उनको, और अब ये वक्त है कि ये हालत हो गई है। शहर से मैचेस वापस ले लेते हैं, ये आप शहर के साथ नहीं बुरा कर रहे, इवेंचुअली अपने साथ, अपने रेवेन्यू के साथ बुरा कर रहे हैं। उसूली तौर पे कराची के 5 मैचेस कराची में होते हैं, कोयटा भी अपने 5 मैचेस यहाँ खेलता था, ठीक है। कोयटा ने कहा ये कि जी क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं आते और हमारी आमदनी नहीं हो रही तो हम अपने सारे मैच पिंडी शिफ्ट कर रहे हैं। ये वजह बनी है, जो उनका राइट था कि जी वो अपने होम के मैचेस कराची खेलता था, बाकी पहले भी यही होता था। फिर देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे, सही। ये एक सच्चाई है। लोग क्यों नहीं आ रहे वो वजह हमने ढूंढी नहीं। झूठ तो नहीं वजह हमने सारे मैचेस पिंडी शिफ्ट कर दिए। नहीं ये तो चले रिएक्शन हुआ, मेरा यही तो कहने का मतलब है भाई, वजह ढूंढो ना। वजह क्या है? आप लोग नहीं आ रहे, वो हमें वजह ढूंढ के इतने बड़े शहर में अगर नहीं आ रहे तो इसमें हमारी भी तो कोताही है। हम लोगों को जो छोटी सी जगह पे इन्हें पता है क्लब के मैचेस होते हैं तो पूरे पूरे ग्राउंड भर जाते हैं। और इसमें एक और बात ऐड कर दूं, जब मैच कराची में हो रहा है ना तो सिर्फ कराची वाले देखने नहीं आ रहे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था, हैदराबाद से लोग आते हैं, मीरपुर खास से लोग बलूचिस्तान से आते हैं, बलूचिस्तान से लोग मैच देखने आते हैं। तो इट्स नॉट के सिर्फ इस शहर के लोग मैच देखने जा रहे हैं, पूरा सूबे के मैच देखने आते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा ना यार। मुझे ये बताएं, हम सिर्फ बार बार कह देते हैं कि जी कराची में लोग नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे। यार हम लोगों के लिए इंटरटेनमेंट की क्या चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें ऐसी मैं एक जगह कल परसों में बात भी कर रहा था, 3 घंटे का मैच होता है जी, सही है, 3 घंटे ये 3.5 घंटे लगा लो चलो, उसके बाद स्टेडियम आने से पहले 3 घंटे वो, 4 घंटे वो, 2 घंटे पहले पहुंचना है, लाइन में लगना है, ये लगना है। एक T20 का मैच आपको 6-7 घंटे का पड़ जाता है, 7 घंटे तक का पड़ जाता होगा घर पे वापस जाने के लिए। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है लोगों के पास। आप कोई ना कोई ऐसी चीज तो लेके आए ना यार। आप दूसरी लीग्स की बात करते हैं, हम IPL की बात करते हैं, इन चीजों की बात करते हैं। आप देखो हर सीजन में कहीं ना कहीं वो रूल्स चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें लेके आ रहे हैं। आपका हम क्या कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दें, हमारे कहीं बैल्कनी है कहीं ग्राउंड्स के अंदर नहीं है कि आपका ओनर वहां बैठा हुआ हो, आपके ओनर के साथ 50 बंदे वहां बैठे हो। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक आध को ओनर ने टिकट्स मांगे, उसको बोला कि जी आप 20 से ज्यादा नहीं मिल सकते, डगआउट्स में होते हैं, ठीक है, 20 से ज्यादा आपको टिकट्स नहीं मिल सकते, डगआउट्स में होते हैं, ठीक है। वो आपके पास है नहीं। जिन टीम्स के मैचेस हो रहे हैं उनके झंडे तो लोगों के पास है नहीं, वो शर्ट्स तो पहन नहीं रहे पूरे ग्राउंड में। ये सब कौन देता है तनवीर भाई? है ये सब कौन देगा? लोग खुद लेकर आएंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, या कोई इंतजामी तौर पे और चीज बताता हूं, वॉचेबल बनाने के लिए, टेलीवाइजेबल बनाने के लिए, ऑप्टिक्स बेहतर करने के लिए कुछ मैं बातें कर रहा हूं ना, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये आपकी फ्रेंचाइजीज का काम भी है भाई। कराची की जो फ्रेंचाइज है, ठीक है, लाहौर की जो फ्रेंचाइज है, कोयटा की जो फ्रेंचाइज है, इस्लामाबाद, इनकी अपनी एफर्ट भी तो होनी चाहिए। मुझे बात बताएं ना, हम कराची में निकलते हैं, ठीक है, कहाँ पे नजर आ रहे हैं बोर्ड में, कहाँ पे बैनर्स नजर आ रहे हैं? वो एक शारा फैसल पे इतना बड़ा एक्स लगा दिए, सिर्फ सुने ना शारा, वो इतना बड़ा एक्स लगा दिए और ये बड़ा काम कर दिया है। मेरी बात सुने, मैं क्यों इनको कहता हूँ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, या मैं अली तरीन की बात को सेकंड करता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि हम पहले PSL से लेके 10वां हो गया है, हमें कोई डिफरेंट चीज एक जो है वो नजर ही नहीं आती है। नहीं, बट वो भी अपने ब्रांड को भी टू एंडी खराब कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, तो वहां बात करो ना अपने बोर्ड मीटिंग में, या बोर्ड से करो ना। वो तो कहते हैं कि मैं बोर्ड मीटिंग में बैठता भी नहीं हूं। नहीं, देखिए बात सुने, आप स्टेक होल्डर हो यार, वो कहते हैं मैं हाजिरी लगा के चला जाता हूं। बात सुने, देखिए तो फिर इसलिए ठीक नहीं हो रहा। देखिए अगर देखिए बात सुने, अली तरीन पहले भी कह चुके, अली तरीन मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, अली तरीन शक्ल मिलती है आपसे, हमें नहीं पता। वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई इस किस्म की बातें हुई कि ये चीजें जो हैं वो करनी चाहिए। मैं क्यों बात करता हूँ, मैं इस वजह से बोलता हूँ कि जब पहला PSL हुआ था ना, आपको खुद पता है, इनको भी पता है कितनी मुश्किल से PSL हुआ जी, था। बिल्कुल, ठीक है, पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। हम इतने बड़े ब्रांड को दुबई से ऊपर लेके आए, पाकिस्तान में आधे करके हम ओवरसीज प्लेयर लाए, फिर आधे मैचेस यहाँ आधे मैचेस वहाँ, इस तरह करके हमने सारा यहाँ पे लेके आए। ठीक है यार, कोई तो वजह है ना। आपके सारे ऑनर्स कहते हैं हमें फ़ायदा ही नहीं होता, हमें नुकसान और हमें फ़ायदा ही नहीं होता। उसके बाद आपको खुद पता है, जब वो 2 टीम्स बढ़ाने की बात करते हैं, वो सबसे पहले वहीं चुप लग जाती है सबकी कि भाई ये सब कुछ क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें चेंजिंग्स करनी है भाई। ठीक है, आपका इंटरनेशनल मैच हो, आपके PSL के मैच हो, आपकी क्रिकेट सिर्फ 4 ग्राउंड्स के अंदर हो रही है,
उसके अलावा आपकी क्रिकेट नहीं होती। अब अच्छा, उन 4 ग्राउंड्स के अंदर आपने कराची भी साइड पे कर दिया कि जी लोग नहीं आते, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो टोटल आपके रहते हैं 3 ग्राउंड। अब अपना कमेंट दे दें। देखिए मैं इस पे नहीं कमेंट दूंगा, बस जल्दी से दूंगा। स्क्वाश का कल फाइनल हो रहा था, वो पाकिस्तान का बच्चा जीता है, कमर जमान साहब का पोता, और वो केला खा रहा था और किसी स्क्वाश वाले ने इतराज ही नहीं किया। नाजरीन, फवाद भाई ने अच्छा वो और जबरदस्त केला खाना तो बहुत अच्छी चीज है। वो केला 1-2 थे, ये पूरी ट्रे आई थी। अच्छा ये कैमरा उतना आया नहीं, वो प्लेयर एक ही आए थे, दो ही खा रहा था। अच्छा टीम के लिए आए थे। अच्छा जिन लोगों ने ये बोला ना कि बंदर खांदे ने बांदर ट्रे, ठीक है, ठीक है, उन लोगों की जब आप वीडियोस देखेंगे ना अपने टाइम पे ड्रेसिंग रूम में इधर उधर बिरयानियां चल रही होती है। चले भाई, ये डिस्कशन तो होती रहेगी। सादिया, हमारे पास वक्त कम है, आज का विनर अनाउंस कर दें प्लीज। बिल्कुल गुलफराज, आपको बहुत मुबारक हो, आपने हरिपुर से हमें जवाब दिया और सही जवाब दिया। सही जवाब था सरफराज। आज के सवाल का आपको मिलता है गोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो। बिफोर साइनिंग ऑफ क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद रह गया है, मैं चाहूंगा फवाद भाई लेकिन कल 2 मैचेस हैं। कल 2 मैचेस भी हैं। उसके हवाले से चाहूंगा कि अगर हम प्रेडिक्शन ले सकें कि कल का जो कराची वर्सेस मुल्तान है उसमें आपकी फेवरेट कौन है? पहले कराची मुल्तान। कल मैं कराची के साथ। कराची। तनवीर भाई, कराची मुल्तान में कौन? मुल्तान। सादिया? मुल्तान। कराची, आई विल गो विद कराची। दूसरा मैच है जनाब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ज़ल्मी। मैं तो पेशावर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकते आप कहीं, आप किसके अगेंस्ट जा सकते? क्वेटा। चले मैं भाई इनसे जाते बात पूछ लूं, इनसे एक न्यूज़ ले लेता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम फिट है? कोई फिटनेस का मसला चल रहा है यार, मतलब ये तो आप खबर दे रहे हैं, अगर आपने कुछ कह दिया तो मसला पड़ सकता है। भाई इस तरह की तमाम तर जो बातें हैं ये तो होती रहेंगी, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है और वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद के पास भी जो है, बल्कि लाहौर के पास भी वक्त खत्म होता जा रहा है, उनके पास रन्स भी खत्म होते जा रहे हैं और करीब ही है कि अब जो है 24 बॉलों पे 16 रन रह गए हैं। आपसे मुलाकात होगी आप कल। रखिए अपना ख्याल। तकरीबन 39 डेज मजीद। एब्सोल्युटली, तो हमारा आपका साथ ये रहेगा बरकरार। बहुत कुछ है मजीद इस शो में आने के लिए, बट उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। आपसे आज के शो से दीजिए हमें इजाजत। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।